ठीक बात है। ऑफ कोर्स जब चेंजेस सेंटिमेंट। होते हैं तो उसके हिसाब से अडॉप्ट भी करना पड़ता है। मेघना जी, ये बताइए, इसमें जो अंडरलाइंग फैक्टर है, एक तो कि इंडस्ट्री चेंज हो रही है बहुत फास्ट, और लेकिन हम चूंकि अपने एजुकेशन सिस्टम को उससे जोड़ने में कामयाब हो पा रहे हैं, इसलिए ये तस्वीर इतनी अच्छी दिखाई दे रही है। तो एक तो ये है कि हायर स्टडीज़ के लेवल पे शायद इंटीग्रेशन ज़्यादा है, थोड़ा उसको और नीचे की तरफ सरकाने की ज़रूरत है क्या? आप लोग एकेडमी में क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह के चेंजेस देखने को मिल रही है एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से? थैंक यू मनोज जी। एक्चुअली अगर हम देखें एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से तो डेफिनेटली इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हैं और वो चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो इंडस्ट्री रेडी हो। मींस अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल करिकुला जो हम ऑलरेडी उनको ऑफर करते थे और जो फंडामेंटल्स हैं, उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, द वे एआई इज कमिंग, मशीन लर्निंग है, डिजिटलाइजेशन है, उसके ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड हो और इंडस्ट्री रेडी हो। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज द टेक्निकल कॉम्पिटेंसी एंड द सेकेंड वन इज बेसिकली द बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी। तो हायर एजुकेशन की जहां तक सवाल है, आई एम श्योर कि बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं और बाकी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जरूर इस तरफ फोकस कर रहे हैं कि हम टेक्निकल कॉम्पिटेंसी और बिहेवियरल, बिकॉज जो स्किल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटलाइजेशन स्किल्स है, एआई एमएल स्किल्स है, राइट, हमको प्रोडक्ट डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, इन सब के ऊपर हम काम कर रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर आल्सो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज, जैसे ऑलरेडी मेरे दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे थे। तो हमको जरूरत है कि सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हाउ डू वी डील विद दैट, कोलैबोरेशन है, एथिकल डिसीजन मेकिंग है, तो ये सारी भी चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है एंड कहीं ना कहीं उसको करिकुलम में इम्बाइब करने की जरूरत है। अब आपने पूछा कि हायर एजुकेशन तो कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट अदर मे बी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स, इनमें क्या हो रहा है? तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली उनको भी ये सब चीजें इम्बाइब करने की जरूरत है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे अगर हम टेक्निकल एजुकेशन में देखें तो वहां पर प्रोजेक्ट प्रैक्टिस है, प्लस देयर इज एआई एंड क्लाइमेट सेल्स, जहां पर की टेक्निकल मॉडर्नाइजेशन और एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे रही है सरकार। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये देखना है कि व्हाट आर द करंट इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स दैट गवर्नमेंट इज ऑफरिंग। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर, कि जहां पर उनको इंडस्ट्री को कोलैबोरेट करना, उनको इन्वॉल्व करना, राइट फ्रॉम द हायरिंग प्रोसेस टिल द टाइम प्लेसमेंट हैपेंस, वहां पर टोटली उनको इन्वॉल्व करना, जिससे ये पता चले कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, व्हाट आर द कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड। जो हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, जो उसका क्या डिजाइन है, क्या वो पूछते हैं, और बेसिकली क्या प्रिपेयर्डनेस वो चाहते हैं। तो वो अंडर ग्रेड लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, दोनों लेवल पे उस चीज की बहुत जरूरत है। तो आई थिंक अभी इंडिया जो है वो ऐसे जंक्चर पे है जहां हम स्केल की बात करते हैं, जहां हम स्किल की बात कर रहे हैं, जहां हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो वो एक इंटरसेक्शन है, स्केल, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट एट पॉलिसी लेवल एंड educational institutions and industry should come together to integrate the programs, the projects, जहां पर कि हम AI integrated skilling कर सके, जहां पर कि हम stackable credentials एक टर्म यूज होता है, which means कि जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है वैसे वैसे उसको अडेप्ट करना और बेसिकली अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है और इंटरनेशनल बहुत सारे ऐसे एक्रेडिटेशंस हैं, आई मीन प्रोग्राम्स हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं एट अंडर ग्रेड लेवल ऑल्सो एंड ऑल्सो एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। उसके लिए कोई बहुत टेक्निकल डिग्री की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जाती है, आप उसको अडॉप्ट करते जाएं, उसके सर्टिफिकेशंस लेते जाएं। आई थिंक अगर इंस्टीट्यूशंस उसको प्रमोट करेंगे और उसका कहीं ना कहीं उसका जो एक मार्किंग उनका जो होता है उसमें उसको इम्बाइब करेंगे, तो आई एम श्योर जो यूथ होगा दैट विल बी इंडस्ट्री रेडी और उसका जो एम्प्लॉयबिलिटी है दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज। चलिए, तो ये हमने बातचीत की जो प्राइमरीली इस रिपोर्ट को फोकस में रख के जो 2026 के हायरिंग सेंटिमेंट्स की बात करती है और पॉजिटिव बताती है।
लेकिन कोई भी रिपोर्ट जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव होती है, पूरी बड़ी पिक्चर जो होती है उससे बड़ी होती है। और लेकिन ये चीज़ तय करती है कि आगे का रास्ता क्या होगा। तो जो इकोनॉमी के वो सेक्टर्स जो थोड़ा दूर हैं कोर से, वो भी इसके साथ इंटीग्रेट करते हैं, कैसे करते हैं इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और दूसरी एक जो चिंता जताई, जो पिछले साल हमने देखा भी था कि फ्रेशर्स की हायरिंग में कमी आई, कुछ लोगों ने हायरिंग करके फिर उनको ऑन बोर्ड नहीं किया, इस तरीके की चीज़ें हुई थी, उसको कैसे डील करना है इस पर हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।